हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का एक मीडियम प्रॉब्लम जो कि बेसिकली बिटवाइज एंड का क्वेश्चन है। तो एक आपके पास एक रेंज दिया हुआ है एंड उसका पूरा बिटवाइज एंड निकाल के आपको बताना है, जो कि क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी आसान सा लगेगा। मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के पीछे मैं काफ़ी दिनों से लगा हूँ। आप देखो, एक सेपरेट टैब वीडियो बनाओ करके मैंने रखा हुआ है इस क्वेश्चन को। एंड ये पता नहीं कब आया था ये डेली प्रॉब्लम में, एंड तब से मैं इस क्वेश्चन के पीछे पड़ा हूँ। आज जाके मेरे से फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ विदाउट एनी हेल्प। तो अभी जस्ट मैं इसका वीडियो इसलिए बना देता हूँ कि क्योंकि जो भी लॉजिक मेरे दिमाग में है वो कहीं मिस ना हो जाए कुछ भी बाद में अगर बनाऊंगा तो। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करते हो जो बिट मैनिपुलेशन वाला, बिट से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग इसके लॉजिक को समझेंगे। और मुझे अभी कमेंट एक जस्ट मैं देख रहा था एक वीडियो में, तो एक बंदे ने बोला कि आप जो भी लॉजिक बताते हो वो ठीक है, बट एक टेस्ट केस के साथ उसको एक्सप्लेन करिए। तो मैं उस चीज़ को इस अभी जस्ट इसके बाद का वीडियो ये बन रहा पहला, तो यहाँ से हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हर एक में। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होगा तो इसको छोड़ देंगे टेस्ट केस एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज हम लोग एक टेस्ट केस को जरूर से समझेंगे। ठीक है, इसके वजह से वीडियो एक एक मिनट हो सकता है लंबा हो जाए, तो चलता है। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक रेंज हम दे रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बोथ इंक्लूडेड, और सिंपल है, आपको उसका बिटवाइज एंड निकालना है और आपको बता देना है कि बिटवाइज एंड क्या होगा। और अगर हम कंस्टेंट की बात करें तो लेफ्ट और राइट का रेंज जो है वो 2 to the power 31 - 1 तक जाएगा और 0 से शुरू होगा, और लेफ्ट और राइट दोनों सेम भी हो सकता है। इसका उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट वाला जो रेंज है 2 to the power 31 - 1, ये हमें ये बता देता है कि हमारा जो बिट है लास्ट 31 बिट तक के नंबर में ही सब आएगा। मतलब इंट डेटा टाइप हम चूज करेंगे। ठीक है, अब हम इंट डेटा टाइप बना रहे हैं तो हम जब बिट को चेक करेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी की है, 31 की पॉसिबिलिटी होगी। 0 से 31 बिट तक मतलब 32 बिट जाएगा उतना, उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो ये चीज़ हमें कंफर्म हो गया। बढ़िया। ओके, अब अब बोलोगे इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है या डिफिकल्ट क्या है। मैं एक लूप लगाऊंगा लेफ्ट टू राइट, एंड उसके बाद मैं सारे वैल्यूज पे इटरेट करूंगा एंड बिटवाइज एंड निकाल लूंगा। तो इतना आसान नहीं होगा जब ये रेंज आप इतना बड़ा देख रहे हो। ऑब्वियसली आप देखो इसी जो टेस्ट केस में दिया हुआ, आई थिंक ये टेस्ट केस काफ़ी अप्रोप्रिएट दिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम डायरेक्ट लूप नहीं लगा सकते। इस पे लगा सकते हैं, उसमें आपका आंसर आएगा बट वो टीएल ही देगा, एक्सेप्ट भी नहीं होगा, रॉन्ग आंसर भी नहीं आएगा, बट टीएल ही देगा। और क्योंकि क्वेश्चन मीडियम में है तो आप इस तरीके से बिल्कुल अगर दिमाग में आ रहा तो उसको सोचना नहीं है, उसको कोड करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट है वो। कहीं ना कहीं आपको कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके बीच में कि क्या ऐसा चीज है जो, देखिए जब भी हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, तो ऑप्टिमाइजेशन हम, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है, अगर हम डीपी पढ़े हैं या किसी भी चीज में ऑप्टिमाइजेशन कोड में कर रहे हैं, तो हम ट्राई टू फाइंड आउट क्या करते हैं, हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं ऐसी चीजें जो बार बार कैलकुलेट हो रही, रिपीटेड कैलकुलेशन। कुछ ऐसे कैलकुलेशन को मैं अवॉइड करने का कोशिश करूंगा जिसकी जरूरत नहीं है। मतलब मैं अगर यहाँ से मुझे यहाँ जाना है तो मैं यहाँ से यहाँ होके जा रहा हूँ, यहाँ से होके यहाँ जा रहा हूँ, और यहाँ जाने का कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है। तो क्या मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन लूँ और ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करूँ और यहाँ होके जाऊँ, दोनों में क्या बेटर होगा, ये बेटर होगा। बट अगर मुझे ये रास्ता नहीं पता है तो मैं ऑब्वियसली इस रास्ते से जाऊँगा। ठीक है, तो मुझे इसी रास्ते को, शॉर्टकट जो है, एक शॉर्टकट, वो अननेसेसरी कैलकुलेशन को अवॉइड करने वाला रास्ता, उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, अब समझते हैं इसमें क्या है जो अननेसेसरी हम लोग फाइंड आउट करें। मे बी अगर आप चाहो तो एक ट्राई दे सकते हो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो और जाओ फिर से क्वेश्चन पे सॉल्व करो। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब कि आपको कुछ डिफिकल्ट जरूर फील हुआ होगा या तो आपसे नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं। अब समझिए एक रेंज में ले रहा हूँ L to R, जो कि अभी फर्स्ट टेस्ट केस है, छोटा वाला समझने के लिए। तो 5 का बिट वाइज एंड क्या होगा, सॉरी बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 5 का 4 एंड 1 5 होगा, और 7 में कुछ ऐसा होगा।
जब हम इसका फॉर लूप से आप इसका बिट वाइज एंड लिए होगे तो क्या कर रहे होगे, ऐसे, फिर 5 6 ऐसे एंड साथ में ऐसे। और आप इसका जब निकालोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप ऐसे समझो 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 1 हुआ। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 0 क्यों हुआ? आप समझ रहे हो क्यों हुआ? आप इसका और इसका एंड जैसे लिए इसने 0 कर दिया। क्यों 0 किया? एक सेट बिट और एक नॉट सेट बिट के साथ जब एंड होगा तो ये रिजल्ट आपका नॉट सेट बिट होगा। और एक नॉट सेट बिट है तो किसी के साथ इसका पेयर लो, कितना भी कुछ कर लो, ये 0 बढ़ने ही नहीं देगा, ये नंबर को कम ही करेगा या तो उतना ही पे रखेगा। 0 एक भी इस पूरे लिस्ट में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आंसर यहाँ पे 0 आएगा। सेम यहाँ पे देखो, एक 0 है, इसके साथ ये लिया तो 0 हो गया, फिर 0 के साथ 1 लेंगे, फिर 0 होगा और ये फाइनल 0 आएगा। यहाँ पे सबके सब 1 है, इसीलिए 1 है। यही एक सबसे पहला मैं बोलूंगा कि आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। बिट वाइज एंड में हम लोग करते हैं, एक भी 0 है तो ये नीचे रिजल्ट में 0 आएगा, मतलब आंसर जो आपका है ये मेरा आंसर का बिट होगा, तो आंसर में उसका बिट सेट नहीं होगा, इसमें भी सेट नहीं होगा, सिर्फ ये सेट होगा। ओके ठीक। अब जब हम एक रेंज L से R तक जाएंगे, हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे होंगे, कंसेक्यूटिव नंबर, तो हमारा क्या होगा? कंसेक्यूटिव नंबर में क्या होता, किस तरीके से बिट का ट्रांसफॉर्मेशन होता? जैसे सबसे पहले हमारे पास 0 है, एक बिट में ये अब ये चेंज होके 1 होगा, फिर ये हो चुका दोनों एक प्लेस पे चेंज, अब दूसरे प्लेस पे जाएगा, तो फर्स्ट प्लेस सेट नहीं रहेगा, ये फ्लिप करके फिर से 0 जाएगा और नीचे ये होगा जो ये फ्लिप करके 1 आया होगा। अब फ्लिप फिर करेगा ये, अब नेक्स्ट टाइम पे फ्लिप थर्ड वाला करेगा और दोनों ये दोनों सेट अनसेट हो जाएगा, फिर ये सेट फर्स्ट पोजीशन को करेगा, फर्स्ट पोजीशन हटेगा सेट करके अपने आप को, अब ये सेकंड वाला सेट होगा, और इस तरीके से बिट जो है वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। मतलब कंसेक्यूटिव 2 नंबर में आप देखो बिट जो है वो आपका सेट अनसेट चेंज होता रहता। ठीक है, अब एक और चीज समझो यहाँ पे, तो हम लोग अब ये समझ चुके हैं कि एंड में एक भी 0 है तो पूरा रिजल्ट में वो 0। अगर पूरे रेंज में ऐसा बिट हमारा आंसर जो होगा उसमें जितने सेट बिट होंगे वो ऐसे बिट होंगे जो L to R पूरे में सेट होगा। ठीक है, अब समझ रहे, इस चीज को समझना ये आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं एक चीज लिखता हूं, अब मैंने रेंज 5 से 7 के जगह पे इसको बढ़ा के 8 कर दिया, तो 5 का ये था, 6 हमारा ये था, नॉट दिस, 7 ये है, और 8 जैसे ही आया ये आ गया यहां। ठीक है, 8 आ गया। अब मैं बोलता हूं कि इस 4 का जो मैंने लिखा, इस 4 का मतलब ही नहीं है, इस 4 की जगह पे हम सिर्फ 2 से काम चला सकते हैं, फर्स्ट L का और लास्ट R का, इन दोनों को कैंसिल कर दो, हटा दो। अब हम लिखते हैं 1 0 1 1 0 0 0, इसका एंड लो, जस्ट इसका नहीं एंड लेना है, मतलब इस तरीके से देखो, इसका टोटल का एंड ले लो, ये क्या है, 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है, अब 0 आ गया। यहाँ पे मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जब हम L पे हैं और जब हम R पे जाएंगे, राइट, तो यहाँ से जैसे ही आगे हम बढ़े, अब सारे बिट आप मान के चलो कि यहाँ 1 पे आ गए हैं, इसमें इसका सेट बिट क्या है, 1 है, इस साइड से हम देखना शुरू करते हैं, इसका 1 है, तो इसका मतलब इधर के सारे बिट 0 हो चुके होंगे किसी न किसी पहले नंबर में। अगर आप इस 8 को 10 कर दोगे, इसका कुछ ऐसा आएगा, इसका यहाँ तक पहुंचने का मतलब ही है, ये फर्स्ट 1 मिल रहा है क्योंकि पहले ये 1 नहीं था, यहाँ पे 0 था, अब ये 1 मिला है, इसका मतलब इसके इधर के सारे बिट किसी पहले नंबर में 0 हुए होंगे, क्योंकि ये ऐसा कुछ तो पहले रहा होगा ना कभी, ये इसके बाद ये बना होगा कभी, फिर इसके बाद ये बना होगा कभी, और यही चीज आगे बढ़ता जाएगा, पीछे जाएंगे तो ये कभी ऐसा रहा होगा कभी, इसके पहले और ये ऐसा कुछ रहा होगा। तो यहाँ पे सेट होने का मतलब
लास्ट नंबर में अगर इस बिट पे सेट है, इसका मतलब इसके पहले के सारे बिट कहीं ना कहीं एक नंबर में या कोई दूसरे नंबर में या तीसरे नंबर में ऐसा करके अनसेट रहे होंगे। तो मैंने ये बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, एल का बिट वाइज एंड बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन लिया, आर का बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन लिया, और उन दोनों का मैंने लिख लिया। मैंने एक मान लो बिट्स नाम का एक एरे बना दिया, जो कि आपका ऑब्वियसली 32 लेंथ से ज्यादा का जरूरत भी नहीं है। तो मैंने ये लिया, उसके बाद सबकी काउंटिंग करी। 0th पोजीशन का है, ठीक है, इसको चेंज करते हैं। ये फर्स्ट का है, सेकंड है पोजीशन है, थर्ड है, और इस तरीके से मान लो 31 था आपका, 31 है। मैंने एल वाले को इटरेट करा, इसका कहाँ कहाँ बिटवाइज सेट है, तो उस तरीके से यहाँ पे मार्क कर दिया कि चलो यहाँ पे सेट है, यहाँ पे सेट है, यहाँ पे सेट है, इसकी काउंटिंग ले ली। ठीक, आर में गए, इसका भी सेट करके देख लिया, तो अगर ये यहाँ पे सेट है तो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी यहाँ पे सेट मिलेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं मिला होगा पहले, अब मिला है तो यहाँ पे 1 होगा। मान लो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा तो 1 ही रह गया, ये 1 का 2 हो गया, यहाँ भी मान लो 1 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट से इटरेट करना शुरू करूंगा। मुझे वो इंडेक्स चाहिए जो एल और लास्ट वो इंडेक्स, सिर्फ एक ही इंडेक्स जरूरी नहीं है, लास्ट से वो सारे इंडेक्स चाहिए, वो सारे इंडेक्स जहां सेट है बिट एल और आर तक में, एल से शुरू हुआ आर तक में दोनों सेट है, तभी वो बीच के सारे नंबर में सेट रहा होगा। अगर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बीच में वो 0 हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, मान लो यहाँ पे भी इसका रहा होगा, तो मैं इसको 2 अभी इस टेस्ट केस को समझने के लिए करते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो मानो कि ये वाला ये 0 है, 0 है, ठीक है, यहाँ पे आया, फर्स्ट मिला मुझे मान लो कोई एक्स पोजीशन पे कि ये वाला बिट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 हो चुके हैं, एल और आर का मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर रखा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मुझे 2 मिला है। तो मेरा आंसर में ये वाला बिट आएगा, तो आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 2 टू द पावर x, तो हम ये रख लेंगे, प्लस आगे आएंगे, फिर से मिला 2 ही की फ्रीक्वेंसी, तो फिर कब इसका वैल्यू रख लेंगे कुछ, और जैसे ही मुझे कोई भी एक 0 मिलता है, एज सुन एज मुझे कोई भी एक 0 मिलता है या 1 मिलता है, 0 पे तो कंटिन्यू करेंगे, 0 मतलब दोनों में नहीं है तो कंटिन्यू करेंगे। एज सुन एज मुझे कोई भी एक 1 मिलता है, मान लो यहाँ पे 1 मिला, मैं यहीं पे ब्रेक करूंगा। यही मेन पॉइंट है समझना। यहाँ पे 1 मिला मतलब कि या तो एल में ये सेट है या तो आर में सेट है। एल में सेट है तो कहीं ना कहीं आर तक आते हुए बीच में तो ये 0 हो गया। आर में सेट है तो वो एल से 0 आया ही होगा या एल के बीच में कहीं पे 0 रहा होगा। दोनों में सेट होना चाहिए, तभी हम इसको मानेंगे कि ये आंसर में कंट्रीब्यूट होगा। इसका वही लॉजिक बेसिकली वही है। ये बीच में कहीं ना कहीं दूसरे नंबर में 0 हो गया होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बिट्स एरे बना दिया, एलआर को रख लेंगे, तो ये एक फॉर लूप जो कि 31 टाइम चलेगा, बिट में सेट कर लिया। इस पूरे एरे को इटरेट करेंगे, 31 लेंथ का ही है, उस आंसर हमारा सबका समय से कैलकुलेट होता जाएगा। पॉइंट इतना ही है कि जहां पे लास्ट से पहला फ्रीक्वेंसी जहां पे मुझे 1 मिला, एज सुन एज मुझे वहां पे ब्रेक करना है और आगे कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहां से सारे बिट 0 होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको एक टेस्ट केस का एग्जांपल देता हूँ। जो मेरा 5 और 7 था वो काफी छोटा है। अगर मैं इस टेस्ट केस की बात करूँ, 1 एंड बहुत बड़े नंबर है, 1 का क्या है, 1 का सिर्फ यहाँ सेट है, बाकी सारे 0 हैं। इसका कुछ ऐसा बड़ा नंबर है तो बड़ा मान लेते हैं, कुछ ऐसा रहा होगा, ये ऑड है तो पहला 0 तो होगा ही होगा। मान लो कुछ ऐसा बहुत बड़ा है जो कि सब सेट है, या मान लो नहीं सेट है, सेट है, नहीं सेट है, ऐसा कुछ। ठीक, मैंने क्या बोला है, लास्ट से इटरेट करो जहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी 2 मिले। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 है, इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे 0 है, ऑब्वियसली 0 पे स्किप करो। 1 पे जैसे, सॉरी 1 पे यहाँ पे 1 मिला है, यहीं पे मैं इसको कर दूंगा ब्रेक, और
इस टाइम तक मेरे पास आंसर में कुछ भी कैलकुलेटेड नहीं है, तो मेरा आंसर एज इट इज 0 रह जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका रीजन क्या है। मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे तो इस पोजीशन पे होंगे। इसका रीजन इतना ही साफ है, जैसे इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, लास्ट सेट बिट इसका ये वाला है, इसमें ये नहीं है। तो जब मैं लिखूंगा 1 2 3, आपका जो नंबर यहाँ तक है बहुत बड़ा नंबर है, तो किसी न किसी दूसरे नंबर में जो इससे इस आर वाले से कम रहा होगा, उस नंबर में ये वाला बिट 0 रहा होगा, फिर और किसी नंबर में ये वाला बिट 0 रहा होगा, और सही सारे बिट किसी न किसी दूसरे एक एक नंबर करके 0 रहे होंगे। और मुझे पता है कि अगर एक भी 0 है तो पूरा का पूरा बिट वाइज एंड जब लेंगे तो वो 0 ही देगा। तो क्यों इतना लंबा कैलकुलेशन मुझे फॉर लूप लगाना है L2R पे? नहीं, सिंपल ये है, और ये बहुत ही ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो जाएगा आपके केस में। ये मुझे जस्ट अभी हिट किया जब मैं ऐसे क्वेश्चन को फिर से देख रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये चीज तो पहले मैंने सोचा ही नहीं, और जब मैंने ट्राई करा तो ये आंसर एक्सेप्टेड हो गया। सो आई होप कि आपको ये टेस्ट केस के माध्यम से एंड जो मैंने लॉजिक आपको एक्सप्लेन करा उसमें समझ में आया होगा। मैं आपको कोड पे अब मूव करता हूँ। तो कोड हमारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैंने मतलब रखा है कि जितना भी चीज़ें हैं वो उसको हम बिट की तरफ से ही कैलकुलेट करें। जैसे कि हमारा 2 टू द पावर है, और एंड का चेक करना है कि वो वहाँ पे बिट सेट है या नहीं है। वो सब चीज़ें मैंने सिर्फ बिट के तरफ तरीके से चेक करा है। आप इसको दूसरे तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये बिट का मैंने एरे बना दिया 32 लेंथ का पोजीशन। ये आई थिंक ये रिडंडेंट है, इसकी जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं लगा रहा था। आंसर रखा है लॉन्ग लॉन्ग, सो डेट कि अगर बिट से बड़ा होता है 2 पावर 31, लास्ट के सारे बिट सेम हो जाते हैं, राइट? तो इन दैट केस वो नंबर बड़ा होगा तो हम मैनेज कर पाए इसको। सबसे पहले लेफ्ट नंबर को चेक किया, लेफ्ट एंड 2 टू द पावर आई। तो फिर वही चीज है, लेफ्ट में भी सेट बिट है और 2 टू द पावर आई करा तो ith बिट सिर्फ इसका सेट है। तो अगर ये एंड होकर कुछ आया मतलब कि लेफ्ट में भी ith बिट सेट है तो आई पोजीशन में बिट्स में एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। सेम केस राइट के साथ भी करा, तो राइट में भी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब देखो जब बिट्स एरे को हम पूरा प्रिंट करेंगे ना, तो हमारे पास 3 तरह के वैल्यू किसी भी पोजीशन पे होगा। या तो 0 मतलब दोनों में से कोई नहीं, या तो 1 दोनों में से कोई एक, या तो 2 दोनों में। तो हमारा मेनली काम 2 करेगा, 1 तो हमारा बस टर्मिनेशन कंडीशन होगा। तो हम लास्ट से चेक करना शुरू करेंगे, जब भी 1 मिलेगा पहली बार वहीं पे ब्रेक करना है, अदरवाइज जहां 2 मिल रहा है वहां पे मुझे लेना है। मतलब दोनों में सेट है। 0 का क्या मतलब है? दोनों में से किसी में नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 2 है तो 2 टू द पावर आई ऐड करा, अगर नहीं है तो कुछ मत ऐड करो, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप देखोगे इसको इल्स में नहीं लिखा है, इल्स इफ है, 2 होना चाहिए, अदरवाइज ये 0 वाला भी ऐड होगा, फिर आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं और फाइनली आंसर को प्रिंट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी दिनों से मैं इस पे लगा हुआ था एंड फाइनली ये सॉल्व हुआ। जिसको कहते हैं सीपी की खुशी, तो वो यही है कुछ ऐसा। आप 10 दिन 15 दिन लगा रहे हो, महीने लगा रहे हो, क्वेश्चन को सोच रहे हो, मतलब आपके पास ऑब्वियसली बहुत टाइम है, तो और उसके बाद अब सॉल्व हो जाता है कभी, तो फिर मज़ा आता है बस। ओके, तो इस क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक डिस्कस जो मैंने करा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको ऐसी बेहतरीन किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको लगता है कि यार इसका वीडियो नहीं है या मुझे दूसरी वीडियो से उतना क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे भेज देना, या चाहो तो चैट में भी नीचे कमेंट में डाल दो, कहीं भी डाल दो, ठीक है। और अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर आपको मेरे से बात करनी हो, डिस्कस करना हो, किसी भी क्वेश्चन को, एल्गोरिदम को लेकर, रेज्यूमे रिव्यू, कुछ भी ऐसा है, तो आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट सर्विस मैंने बना रखी है। इसका लिंक टॉपमेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप देख लेना, ज़रूरत पड़े तो आप अपना सेट कर लेना वहाँ से। मोस्टली सैटरडे संडे ही हम लोग करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना फीडबैक नीचे डाल देना, हम लोग बाकी इम्प्रूव करते रहते हैं वीडियो को। चलिए, बाय बाय।